देखो जी ड्रोन ऊपर से बरसात, पुष्प की बरसात देखो, बहुत ही अद्भुत नजारा भाई। श्री राम भगवान की खुशी किस हिसाब से मना रहे हैं, काफी उत्साह। कुआड़ है वो कुआड़ भी चांदी के बनाए गए हैं। उत्साह के साथ में बहन बेटियां जय श्री राम के नारे लगा रही है। जय श्री राम का पताका ध्वज जो आसमान में लहरा रही है, कितनी खुशियां मना रही है बहन बेटियां। आज साधु महात्मा सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, परंपरा के अनुसार जैसे ही अखंड ज्योत यहाँ पहुंचेगी उसको विधिवत रूप से स्वागत किया जाएगा। गाय बचाओ देश बचाओ यूट्यूब चैनल पर आप सब देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। हम दिन प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से आपको गो भगत दानी सज्जन साधु महात्मा या एक नई गौशाला का भ्रमण कराते हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे मोडाखेड़ा गांव। मोडाखेड़ा गांव में जैसे कि पूरा देश हमारा राम मंदिर की खुशी में हर गांव में अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, उसी तरह मोडाखेड़ा गांव में बहुत ही धूम धड़ाके से इस आयोजन को मनाया जा रहा है। इसके अंदर बहुत ही श्रद्धालु देखो अखंड ज्योत लेकर आए हैं सालासर धाम से। बाबा बजरंगबली हनुमान जी का नया जो मंदिर बना उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी अयोध्या नगरी की तरह 22 जनवरी को होगी। तो देखो भक्तों में बहन बेटियों में कितना उल्लास। जैसे कांकड़ पर पहुंची है यात्रा अखंड ज्योत लेकर धूमधाम से नाच गाकर मना रहे हैं। कांकड़ पर पहले पूजा की जाती है। कांकड़ का पूजन हमारे सनातन धर्म में बताया गया। तो अखंड ज्योत सालासर धाम से चलकर हमारे यहाँ मोडाखेड़ा गांव में, हिसार जिले का ये गांव, पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार और बड़ी हर भारत के हर गांव में बड़ी खुशी और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। उसी के अंदर कांकड़ का पूजन के अंदर बहुत से श्रद्धालु शरीक हुए हैं। तो आप भी लाइव देख सकते हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत से बच्चे, युवा, बुजुर्ग, बहन बेटियां श्रद्धा और विश्वास के साथ कांकड़ पूजन में। इसके बाद में आगे का जो कार्यक्रम होगा वो दिखाने का प्रयास करेंगे। गांव के अंदर कथा भी इनके गांव में चल रही है 15 जनवरी से जो 22 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद में जो नया मंदिर बने हनुमान जी का उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। विधि विधान और सनातन धर्म के अनुसार अखंड ज्योत चलती रहेगी उस मंदिर के अंदर। तो ज्योत लेकर यहाँ सालासर धाम से पहुंचे हैं और उसी खुशी उल्लास के अंदर कांकड़ के ऊपर जैसे ब्याह शादी में सनातन धर्म के अनुसार कांकड़ पर पूजा की जाती है उसी ढोल नगाड़ों के साथ। तो बहुत ही अच्छी बात हमारे देश के लिए कि हमारे देश में राम राज स्थापित होगा। फिर से एक बार भारत विश्व गुरु बनने की राह पर, और वो दिन दूर नहीं होगा जब फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। तो नजदीकी से आपको दिखाने का प्रयास इस उत्सव में कांकड़ की जो पूजा सनातन धर्म विधि विधान के अनुसार बहन बेटियां नाच गा रही है ढोल नगाड़ों के साथ। तो आपको लाइव दर्शन कराते हैं। ये देखो भाई यहाँ जहाँ कांकड़ है वहाँ कांकड़ के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कितना हर्ष उल्लास के साथ देखो अच्छा ढोल नगाड़ों के साथ बहन बेटियां कितनी खुशी से इस त्योहार को मना रहे हैं। जो 22 जनवरी हमारे देश में राम राज स्थापित होगा। भगवान श्री राम 550 साल के संघर्ष के बाद में अवध नगरी में विराजमान होंगे। मारुषि से दिल गदगद और बहन बेटियां भाई बंधु देखो कितने खुश ज्यादा नजर आ रहे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि अपने धर्म के प्रति हर आदमी को अडिग रहना चाहिए। देखो कितनी अच्छी खुशी मना रहे हैं। थोड़ी देर में अभी तक जैसा कि आपको बता रहे थे अखंड ज्योत पहुंच रही है, उससे पहले खुशी में एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में अखंड ज्योत यहाँ पहुंचेगी। खुशी का कार्यक्रम अखंड ज्योत जो यहाँ गांव में पहुंच रही है उसकी अगुवाई में बहुत से श्रद्धालु और नाथ समुदाय से साधु महात्मा बहुत सी संख्या में पहुंचे यात्रा का स्वागत करने के लिए। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात। जैसे ही यात्रा पहुंचेगी यात्रा का स्वागत करने के लिए साधु महात्मा
की टीम पहुंची है। हर को जय श्री राम और जय श्री राम के नारों के साथ उद्बोधन भाई पूरा देश आज हमारा जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। तो कितनी खुशी, इसमें कोई जाति धर्म भी नहीं होता। श्री राम भगवान सबके थे और सबके रहेंगे, इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता। तो पूरा देश हमारा बड़ा खुशी से धूमधाम से उल्लास से मना रहे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, काफी संख्या में जो अखंड जोत चलकर आएगी उसकी अगुवाई के अंदर साधु महात्मा देखो, कम से कम 50-60 साधु महात्मा सनातन धर्म के जो रक्षक हैं। परंपरा के अनुसार जैसे ही अखंड ज्योत यहाँ पहुँचेगी उसको विधिवत रूप से स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद में जो मंदिर में श्री राम भगवान की कथा चल रही है उस कथा के समापन पर पूजन पाठ के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ मंदिर में अखंड ज्योत स्थापित कर दी जाएगी। वो जब तक फिर मंदिर रहेगा, इतिहास रहेगा हमारे देश का, तब तक चलती रहेगी अखंड ज्योत। और बहुत मेहनत के साथ युवा साथी सालासर धाम से बाबा बजरंगबली हनुमान का जहाँ बहुत बड़ा धाम है सालासर, वहाँ से अखंड ज्योत लेकर यहाँ मोडाखेड़ा गाँव में पहुँचेंगे। मोडाखेड़ा हिसार जिले का गाँव और हर प्रकार से खुशी मना रहे हैं मेरे साधु महात्मा। कितनी देखो भारत देश के इतिहास में पहली बार साधु संतों और आम जनमानस के दिल के अंदर इतनी खुशी। तो ये जो आज इस जश्न के अंदर भगवान श्री राम के जश्न के अंदर जो शामिल होंगे, प्रभु इनके ऊपर हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रखेंगे। ये बहन बेटियां बच्चे एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, इनका इतिहास होगा हमारे देश में। जो श्री राम भगवान के लिए इतनी अच्छी खुशी मना रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रयास पूरे गांव का, भाई सौभाग्यशाली इस गांव के लोग कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जैसा पूरा देश अयोध्या में मना रहा है उसी तरह से अयोध्या से भी ऊपर प्रयास इनका, भाई उसी खुशी को हमारे गांव में उससे ज़्यादा अच्छी तरह से मनाया जाए। पूरे गांव राम का सहयोग, इसमें बहुत ही दानी सज्जन इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं गांव के। भाई हम निवेदन करते हैं चैनल के माध्यम से, अगर किसी के पास परमात्मा ने दे रखा है तो उसका दान भी करना चाहिए ताकि ये हमारा देश आगे बढ़ सके। सहयोग करना जरूरी होता है। तो इस काम में वो परंपरा देखने को मिली कि सब मिलजुल कर रहते हैं, जिनके पास परमात्मा ने दे रखे है वो ज़्यादा लगाते हैं, समाज में सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात, लोगों को सीख देने वाली बात। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इस गांव के अंदर अभी पहुंचने वाली है। अखंड ज्योत जो सालासर धाम से यहाँ मोडाखेड़ा गांव में पहुंचेगी। उसी के स्वागत के लिए बहन बेटियां, बच्चे, युवा ढोल नगाड़ों के साथ में और सनातन धर्म के रक्षक साधु महात्मा ऋषि भी अच्छी खासी संख्या में देखो पहुंचे हैं। भाई सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि साधु संतों की अगुवाई, ये साधु वृंदावन हरिद्वार से अलग अलग क्षेत्र से यहाँ इनको निमंत्रण के साथ यहाँ बुलाया गया है। इस आयोजन में शरीक किया गया ताकि इसको धूमधाम से बड़ी सनातन विधि के अनुसार इसको मंदिर का जो निर्माण कार्य, उसके बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की मूर्ति की, वो पूरी विधि विधान के हिसाब से किया जाए ताकि आने वाले समय में ये जो मंदिर में जो भी श्रद्धालु माथा टेके अपनी आस्था रखे, वो आस्था मनोकामना हो उसकी वो पूरी हो। तो उसी के हिसाब से ये कार्यक्रम किया गया है। तो प्रभु की असीम कृपा सब देशवासियों के ऊपर बनाए रखे। मेरा देश जल्दी आगे बढ़े, तरक्की करे, विश्व गुरु बने, यही कामना करेंगे हम सभी मिलकर। श्री राम हमारे पधार चुके हैं, रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। कितना हर्ष उल्लास, जय घोष श्री रामचंद्र भगवान के नारे, जय घोष, बड़ी खुशी। पूरे बच्चे, बहन बेटियां, माताएं, साधु महात्मा पूरे वातावरण को श्री राममय भगवानमय बना दिया। तो बड़ी अच्छी खुशी। भाई चारों तरफ खेतों में हरियाली, अच्छी सरसों की पैदावार चारों तरफ, और इधर श्री राम नाम का जय जयकार। तो कितनी अच्छी उमंग हमारे देश में कि कोई शब्द नहीं है जिसका हम शब्दों से बयान कर सकें इन चीज़ों का।
इतनी खुशी हर्षोल्लास के साथ देखो पूरा गांव भाई सड़क पर निकल आया है। जो आएगी अखंड ज्योत लेकर आएंगे उनके स्वागत के लिए पूरा देश, पूरा गांव, देश अयोध्या के लिए खुशी मना रहा है। और मोडाखेड़ा गांव पूरा सड़क के ऊपर इस उत्सव की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां कर रहे हैं। इसमें जिसमें योगदान हरिकेश जी जांदू जो अच्छा सहयोग कर रहे हैं वो भी पहुंचे यात्रा का स्वागत करने के लिए। बहन बेटियां भी यात्रा स्वागत करने के लिए पहुंची है। तो कितनी अच्छी खुशी की बात कि बहन बेटियां और गांव के गणमान्य व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं वो सब पहुंचे हैं, जिनका समाज में अच्छा खासा योगदान है। तो कितनी अच्छी देखो, कितना अच्छा वातावरण, कितना महान बन गया, कितनी खुशियां हुई है जो भाई अपने गांव राम के साथ में मिलकर गांव को अपने प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास हर कार्य में सहयोग करते हैं। 20 किलोमीटर लंबा यानी कि भक्तों का काफिला, एक साइड में बहन बेटियां साधु महात्मा, एक साइड में जो श्रद्धालु भाई है उनका काफिला जत्था खड़ा है यात्रा का स्वागत के लिए। तो बड़ी भाई देश आज बहुत आगे बढ़ रहा, मेरा देश बदल रहा है। अयोध्या में श्री राम भगवान पहुंच रहे हैं, हर गांव में खुशी का माहौल है। और उसी खुशी के माहौल में गांव मोडाखेड़ा में बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया है पूरे गांव राम के सहयोग समर्थन से। ये मुकेश जी सिंवर व्यवस्था बनाने में सहयोग, क्योंकि ये राम राम तो ये जो रोड है थोड़ा बीजी रोड है, इस पर व्यवस्था भी जरूरी, क्योंकि छोटे बच्चे भी साथ में शरीर का इनका थोड़ा ध्यान रखना। और काफ़ी लंबी चौड़ी दूरी में भाई श्रद्धालुओं का काफ़ी लंबा तांता लग चुका है। श्रद्धालु बड़ी खुशी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ इस उत्साह में कोई कमी नहीं रखना चाहते। बड़ा जबरदस्त उत्साह देखो, ढोल नगाड़े वाले भाई कितनी उत्साह के साथ में खुशी मना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात भाई, पूरा उत्साह के साथ में बहन बेटियां जय श्री राम के नारे लगा रही है, जय श्री राम का पताका ध्वजा जो आसमान में लहरा रही है। कितनी खुशियां मना रही है बहन बेटियां। भारत देश में शायद पहली बार इतने साधु संत और बहन बेटियां जो कि इस उत्सव को मना रही है। पूरा देश हमारा इस खुशी में शामिल है। तो वापिस दोबारा राम राज स्थापित होने वाला हमारे देश में, फिर वही संस्कार आएंगे, फिर वही सोने की चिड़िया बनेगा हमारा देश। क्योंकि आज सभी जाति धर्म ये जो फंड है वो खत्म हो जाएगा। सभी अपनी मान मर्यादा में श्री पुरुषोत्तम भगवान, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे देश में विराजमान होंगे। देखिए सामान्य और देखो कितनी अच्छे उत्सव के साथ में इसको धूमधाम से जो अपने गांव में यात्रा आएगी उस यात्रा का स्वागत के लिए अच्छी तरह नाच गा कर खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत से गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग से लोग पहुँचे, कितनी अच्छी बात है। देखो कितना अच्छा लगता है, एक सामाजिक और संस्कारी व्यक्ति इस तरह उत्साह बढ़ाते हर यात्रा में शरीक होते हैं गांव के लिए। तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो थोड़ा रूट बिजी के कारण थोड़ा बीच में गाड़ियां भी आ जाती है, थोड़ा व्यवस्था बनानी भी पड़ती है। तो देखो सम्मानित जो जैसे किस तरह इस उत्सव को मना रहे हैं बाबा की जयकारे के साथ। बड़ा देखने वाला अच्छा दृश्य, पूरा गांव मिलकर भाई कितना इस उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, पूरा गांव सभी मिलकर इसमें जाति पाति जो भेदभाव होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 36 बिरादरी के भाई बंधु सब मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं। कितनी अच्छी बात, जो जाति पाति नफरत का जहर फैलाते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा होगा ये कार्यक्रम कि हमारे देश में फिर से भाईचारा संस्कार आएंगे, क्योंकि सभी मिलकर कितनी अच्छी तरह इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे गांव का 36 बिरादरी का योगदान। तो ये जाति पाति नफरत की आग जो है उसको खत्म करने का काम करेगा ये कार्यक्रम। सभी गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शरीक, जो यात्रा आएगी अखंड जो चलकर उसके स्वागत के लिए पलके बिछाए पूरा गांव सड़क के ऊपर इंतजार कर रहा है। और वो यात्रा भी पहुंचने वाली है चंद मिनटों में। तो देखो किस तरह नाच गा रहे हैं भाई,
कितनी अच्छी बात है, किस हिसाब से नाच गा कर खुशियाँ मना रहे हैं, कितनी अच्छी बात। द्वारा फूलों की बरसात, बड़ा अद्भुत नज़ारा इस गांव ने पेश किया भाई। श्री राम जो खुशी मना रहे हैं पूरा देश, इसमें हरियाणा में शायद यात्रा के स्वागत के लिए जो ड्रोन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्पों की बरसात, फूलों की बरसात, भाई कितना अद्भुत नज़ारा पेश किया इस गांव ने। श्री राम भगवान की किस हिसाब से खुशी मना रहे अपने गांव में। और यात्रा, जिस यात्रा का इंतजार था, वो यात्रा अखंड जोत लेकर सालासर धाम से यात्रा मोडाखेड़ा की कांकड़ पर पहुंच चुकी है और साधु महात्मा गांव के पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है यात्रा के स्वागत के लिए। यात्रा के साथ में पहले बच्चे, गांव के बच्चे बुजुर्ग पहुंच चुके हैं, साधु महात्मा और पूरा गांव राम भी पहुंच चुके हैं। और सम्मानित आदमी ठेकेदार जी जो बता रहे हैं भाई थोड़ा शांति से स्वागत करें इस यात्रा का। तो ये देखो जी ड्रोन ऊपर से बरसात, पुष्प की बरसात, देखो बहुत ही अद्भुत नज़ारा भाई। श्री राम भगवान की खुशी किस हिसाब से मना रहे, काफी उत्साह। ड्रोन के द्वारा फूलों की ये देखो बरसात, हमारे ऊपर भी फूल पहुंच चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की बरसात और यात्रा के स्वागत के लिए पूरा गांव राम बहन बेटियां 36 बिरादरी के लोग पहुंचे हैं। जाति पाति नफरत की आग जो फैलाते हैं उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगी ये जो अखंड जोत पहुंची है। इसमें 36 बिरादरी, पूरा गांव का भाईचारा पहुंचा है। और यात्रा क्योंकि जब तक मंदिर के पास जाकर रुकेगी, उससे पहले यात्रा रुकेगी नहीं। उसके बाद में कांकड़ के ऊपर विधि विधान से थोड़ी पूजा पाठ होगी। साधु महात्मा देश के भी बहुत से पहुंच चुके हैं यहाँ पर और लगभग पूरे इलाके के लोग भी पहुंचे यहाँ पर। ये देखो ड्रोन के द्वारा बार बार उस पर सब काफी बड़ी संख्या में भाई, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पहुंचा है इस यात्रा के स्वागत के लिए। और यात्रा कांकड़ में प्रवेश, मोडाखेड़ा गांव की कांकड़ में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और बहुत ही जबरदस्त ढंग से स्वागत, पहली बार मेरे इतिहास में। ये देखो बार बार ड्रोन से फूलों की बरसात और लोगों को 36 बिरादरी का, लोगों का इतना बड़ा हुजूम के रूप में इकट्ठा होना और श्री राम भगवान की ये खुशी मनाना, कितने सौभाग्यशाली इस गांव के लोग। और सभी जाति बिरादरी को खत्म करने का काम करेंगे क्योंकि इतना बढ़िया इनका अच्छा प्रयास। बस पूरा गांव राम, ये देखो हमारे बिल्कुल ऊपर से ड्रोन, ये देखो फूलों की बरसात भाई, 4 चांद लगा दिए इस यात्रा के इन्होंने गांव राम ने मिलकर। गांव राम की एकता भाईचारा में देखो कितनी बड़ी ताकत होती है। उसी ताकत को दिखाने का प्रयास किया इस गांव के लोगों ने, नफरत को मिटाने का काम किया इन गांव के लोगों ने। जितनी प्रशंसा करूं इस गांव मोडाखेड़ी की कम होगी क्योंकि कोई शब्द बयान नहीं कर सकता ऐसी बातों के लिए जो इस गांव ने ये करके दिखाया है। देखो भाई कितनी बड़ी खुशी, देखो ड्रोन से बार बार फूलों की बरसात, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भाई बहुत ही जबरदस्त कार्य। देखो वाकई कोई अद्भुत चीज है। ये देखो फिर हमारे पास नजदीक पहुंच चुकी है, इसके ऊपर एक सरदार नुमा आदमी इसको ड्राइविंग कर रहा है। फूलों की बरसात, ये देखो भाई फूल
ये साधु संत हमारे देश के शान है, इनके ऊपर फूलों से बरसात। वाकई में चार चांद इस यात्रा के। पूरा गांव राम इकट्ठा होकर इस तरह यात्रा का स्वागत करना कोई छोटी बात नहीं होती, देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस यात्रा से पूरे भारत में। इस जो ये अखंड जोत पहुंची है, गांव राम का इतना बड़ा भाईचारा, ये पूरे गांव राम का इकट्ठा होना, इस तरह यात्रा का स्वागत करना, अखंड जोत का मंदिर गांव में विधि विधान से मंदिर का दोबारा नवनीकरण करना और उसके अंदर मूर्ति की स्थापना करना, अखंड पाठ करवाना, भंडारा करना, ये कोई छोटी बातें नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार करना तो कितनी अच्छी बात है। बाकी आपके कोई सुझाव विचार हो तो देशवासियों से निवेदन कि आपके कोई सुझाव विचार हो तो ज़रूर बताना। कोई सवाल है तो वो भी आप हमें पूछना ताकि हम उन सवालों के उत्तर दे सकें। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाना। गांव राम का भाईचारा और एकता में कितनी ताकत होती है, ये इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे देश को संदेश मिलेगा, एकता और नेकी सच्चाई में बल होता है। तो पूरे गांव राम ने इकट्ठे होकर कितना बड़ा स्वागत किया। बाहर से भी इलाके से भी लोग पहुंचे हैं, आसपास के इलाकों से भी, उनका भी स्वागत कर रहे हैं। सबके लिए चाय पानी और जिस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश गांव मोडाखेड़ा की, तो अखंड जोत वही साधु महात्मा के साथ में जो सालासर धाम से पैदल चलकर आई और मोडाखेड़ा का जो मंदिर है उस मंदिर में स्थापित होगी। सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को रखा गया है। मोडाखेड़ा में अखंड जोत सालासर धाम से लेकर गांव में पहुंच चुके। गांव की तरफ से बड़ा भव्य स्वागत, पूरा गांव राम इकट्ठा होकर 36 बिरादरी के भाई बंधु यात्रा का स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ में महात्मा भी है, एक सिद्ध महात्मा जोत के साथ में, और पूरा गांव राम अगुवाई इस अखंड जोत की यात्रा की अगुवाई करी है। और आगे युवा साथी चैन बनाकर यात्रा ढंग से गांव के अंदर पहुंच जाए। बहुत से भाई बंधु नाच गाकर खुशी मना रहे, ढोल लगाने वाले भाई ढोल लगानों के साथ बहुत जबरदस्त एंजॉय पूरे गांव राम की तरफ से। बड़ी खुशी का माहौल, पूरा वातावरण खुशीमय वातावरण, सभी नाच गा रहे हैं भाई। और अखंड जोत की यात्रा गांव में प्रवेश थोड़ी देर में जो मुख्य मंदिर है गांव के चौक के अंदर, उस चौक में चली जाएगी। पूरा गांव राम आसपास के इलाके से भी लोग, मीडिया कर्मी भाई बंधु बहुत पहुंचे, इनका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया यात्रा भाई। सड़कों पर और लोग खड़े यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा अखंड जोत दर्शन करने के लिए टकटकी निगाहें लगाए बैठी हैं। सड़कों पर बहन भाई बंधु, इनकी संख्या बढ़ोतरी हो रही है लगातार, और ज्यादा गाड़ी घोड़े लेकर पहुंच रही है माताएं बहनें इस यात्रा के स्वागत के लिए, अखंड जोत के दर्शन करने के लिए। पूरे इलाके में पूरे इलाके में खुशियाँ, बहुत से गणमान्य सेठ साहूकार पहुंचे हैं इस अखंड जोत यात्रा का स्वागत करने के लिए। तो सालासर बड़ा धाम है बाबा बजरंगबली हनुमान का, उस धाम से ये अखंड जोत लेकर अपने गांव में पहुंचे हैं। और उसके वो पूरे विधि विधान सनातन धर्म के अनुसार, जैसे अयोध्या नगरी के अंदर स्थापित किया जा रहा है रामलला अवध नगरी में, उसी तरह गांव मोडाखेड़ा के बाबा बजरंगबली हनुमान के मंदिर में बाबा बजरंगबली जो श्री रामचंद्र भगवान के परम भगत थे, उनकी मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गांव के मुख्य मंदिर जो गांव का चौक है उस चौक के अंदर स्थापित की जाएगी। तो बड़ी खुशी हर्ष उल्लास, ये देखो यात्रा गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी है। पूरा
जो अखंड जोत सालासर धाम से चल कर आई थी वो यात्रा गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और जो मुख्य मंदिर है गांव के बीच में, उस मंदिर पर जाएगी अखंड जोत। तो महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर यात्रा के स्वागत के लिए पहले लगभग गांव के हर घर से महिलाएं पुरुष यात्रा में शामिल, और फिर भी जो बच्ची कुची महिलाएं घर में रह गई थी वो महिलाएं स्वागत कर रही है यात्रा का। बच्चे मंदिर है जो गांव के मेन चौक में, वहां पर पहले प्रोग्राम जहां श्री राम भगवान की कथा 15 जनवरी से शुरू हुई थी वो कथा चल रही है। और आज जो ये अखंड जोत लेकर सालासर से भाई बंधु पहुंचे हैं, इस पंडाल में प्रवेश कर चुकी। आगे जो मुख्य मंदिर है गांव के चौक के बीच में, उस मंदिर पर जाएगी। पूरा गांव में खुशी का माहौल, पूरा गांव राम नाच गाकर खुशियां मना रहे, तालियों से स्वागत, रास्ता बनाने में सहयोग, और सभी से निवेदन व्यवस्था बनाए रखिए भैया। देखो आप बिल्कुल, ये देखो चेन बनाकर देखो कितनी अच्छी तरह से बीच में अखंड जोत का आपको दर्शन करा देते हैं। आप भी दर्शन करें अखंड जोत का, देखो आप भी अखंड जोत का दर्शन करना, सालों श्रद्धाओं से ये अखंड जोत आई है। साथी ले साथ में जाकर ये देखो भाई दर्शन को आशीर्वाद लो। अभी इस मंदिर का नवनिर्माण कार्य नवीनीकरण हुआ, इसके अंदर लगभग 5-6 करोड़ रुपए बताते हैं भाई, इतना पैसा लगा है। कुआड़ है वो कुआड़ भी चांदी के बनाए गए हैं, और पूरा जो सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो विद्वान पंडित लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके अंदर देखो बहुत जबरदस्त उत्साह, लोग जयकारे लगाकर, भगवान के नारे लगाकर इस उत्सव को मना रहे हैं, और मंत्रों से विधि विधान हिसाब से पूजा पाठ शुरू हो चुका है। चौक में जो मंदिर है बाबा बजरंगबली हनुमान का, उस मंदिर में अखंड जोत सालासर धाम से पहुंच चुकी है। विधि विधान से पंडित है जो सनातन धर्म के पंडित है वो इनको पूजा पाठ में मंत्र उच्चारणों के साथ में अखंड जोत का स्वागत, और उसके बाद में इसको स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 जनवरी 11 बजे में होगा। लोग बात कितनी खुशी बता रहे भाई, नाच गाकर तालियों के स्वागत उनके साथ में मंत्र उच्चारण, और आप भी मंत्र उच्चारणों का आनंद ले लोगों के